हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 की 13.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. इसका मतलब है कि हमें क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। ऐसे हमारे पास दो क्यूब हैं, उन दोनों को अगर हम जॉइंट कर देते हैं तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है इस टाइप से, तो इसका पहले हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है? साइड क्यूब, या एल क्यूब ले लो, ए क्यूब ले लो, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 64 है, तो हमें यहाँ पे 64 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हमारा क्यूब रूट क्या होगा? यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारी आ गई साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो हमारा साइड आ जाती है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला 2 क्यूब है, उनको जॉइंट करना है एंड टू एंड से। तो इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। मतलब हमारे पास क्या होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो 4 रहेगी और लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, 4 और 4 यानी कि 8। मतलब हमें लेंथ तो लेनी है 8 सेंटीमीटर, विड्थ लेनी है, विड्थ या ब्रेथ भी बोल देते हैं, ये लेनी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी होगी वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। एच भी क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड देखने में ऐसा लग रहा है कुछ इस स्टाइल से बनता है, ये इस तरीके से। ऐसे कुछ बनता है। तो इसकी एल बी एच 3 साइड्स होती हैं। तो हमारे पास ये आ जाएंगी। तो हमें इससे क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बन जाएगा हमारा। तो क्यूबॉइड का हम क्या निकाल लेते हैं? एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास थी 8 और ब्रेथ हमारे पास है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 × 4 प्लस B और H लेनी है, तो 4 × 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 प्लस H और L लेनी है, तो H और L 4 × 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, ये आ जाता है। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 80 × 2, 2 × 80 अगर हम सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। और ये एरिया था हमारे पास, सरफेस एरिया था, तो यहाँ पे स्क्वायर। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है? आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है ए विसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमिस्फेयर माउंटेन बाय अ हेलो सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर बनाया हुआ है। इस तरीके से हमारा सिलेंडर होगा, और इसके ऊपर हेमिस्फेयर इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ इसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। मतलब हमारी रेडियस हो जाएगी, डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारी रेडियस हो जाएगी 14/2, इसको कट करेंगे हम 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है एंड द टोटल हाइट ऑफ द विसल इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक की टोटल हाइट 13 दी हुई है, तो हमारा 7 हमारा रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ तक की 7, इसको कट कर देंगे तो यह हमारी बचेगी 6। तो ये वाली हाइट जो हमारी बचती है वो कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर।
फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल। तो इसका हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों को ऐड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ या इनर एरिया ऑफ विसल। हमें तो विसल का एरिया निकालना है, जिसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। हेमिस्फीयर का एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई आर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम 22/7 लगाएंगे। तो हमारा 2 पाई होगी हमारे 22/7 इंटू आर, रेडियस हमारे पास कितनी है 7 × 7, प्लस उसके बाद ये 2 × 22/7, आर हमारे पास दे रखी है 7, एच हमने अभी निकाली थी यहाँ से 6। तो इसको हम कर लेंगे सोल्व, 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 22 × 7, ये आ जाएगा हमारा 308, प्लस यहाँ पे 2 × 22 × 6 का अगर हम करते हैं तो आ जाएगा हमारा 264। इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, 8 और 4 2 7 5, तो हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ ए टॉयज इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। मतलब एक टॉय है जो कि कोन के टाइप का है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। कोन होता है शंकु, शंकु पे है, इसके ऊपर एक गोला दिया हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ, और इसका जो रेडियस बोली है वो बोली है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमारे पास आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो बोलता है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट हमारी है 15.5। अगर हम 15.5 में से ये माइनस कर दे 3.5 तो हमारा बच जाएगा 12। तो यानी कि ये हाइट हमारी हो जाती है 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर थी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर और कोन है, तो दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं एरिया ऑफ टॉय। एरिया ऑफ टॉय हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सिंपल लिख देती हूँ मैं, हेमिस्फीयर प्लस कोन, दोनों का एरिया चाहिएगा कोन। तो हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का एरिया होता है पाई आर एल। इन दोनों को हमें करना है ऐड। लेकिन इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास एल तो है ही नहीं, जो ये 12 है ये तो एच है, तो हमें पहले एल निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन को यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दूँ तो ये हमारी बन जाती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच हमारे पास नहीं पता क्योंकि ये तो हमें निकालनी है। एल होती है हमारी जो टेढ़ी लाइन होती है, तो ये एच तो हमें निकालना है, इक्वल टू पी। पी हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है 3.5। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा एल आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 156.25। तो यहाँ पे था एच स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। और 156.25 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हमारी आ जाती है एल। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, एल हमारी आ गया 12.5 सेंटीमीटर। वो हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद इसमें पुट कर लेंगे 2 पाई हमारी 22/7, आर हमारा क्या था 3.5, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, प्लस उसके बाद फिर पाई
22/7 इंटू आर हमारा 3.5 इंटू एल अभी हमने निकाल लिया है 12.5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम पॉइंट कट करें तो 10 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 2 जा 5 7 जा, तो ऐसे ये 2 और 7 पे कट जाएगा, 5 पे दोनों कट जाएंगे। यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल, यहाँ से ये इस 2 से ये 2 कैंसिल, फिर यहाँ से इस 2 से ये 11 पे कट जाएगा, तो 11 7 जा 77 ये आ जाता है हमारा। उसके बाद इस साइड से सोल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट करके यहाँ पे 10 10 आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 2 जा 5 7 जा, 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे 2 इससे कट ऑफ हो जाएगा। तो 125 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 1375। नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारा आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारे टोए का एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब एक हमारे पास ब्लॉक दिया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से एक ब्लॉक दिया हुआ है, उसके ऊपर बनाया हुआ है हेमिस्फीयर। यहाँ पे हेमिस्फीयर बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब जो ब्लॉक की साइड 7 सेंटीमीटर, ये हर एक साइड 7 सेंटीमीटर, कोई सी भी ले लो, सभी 7 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा हेमिस्फीयर होगा उसका ये वाली साइड भी तो 7 सेंटीमीटर होगी, तो डायमीटर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि उसने पूछा है। एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। तो इसका हमें पूरे इसका जो भी ये है इस डायग्राम का पूरे का हमें सरफेस एरिया बताना है। तो इसके लिए सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया पूछा उसने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया में हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास आएगा ये क्यूब का एरिया आ जाएगा, प्लस दूसरा हमारे पास आएगा हेमिस्फीयर का एरिया, तो हेमिस्फीयर ले लेते हैं। तीसरा आएगा माइनस करेंगे हम ये सर्कल का एरिया। सर्कल क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होगा ये कोई एरिया में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारा हेमिस्फीयर आ चुका है। तो जितना ये पार्ट होगा ये पार्ट यहाँ पे कट हो जाएगा, जो ये सर्कल होगा। एक ब्लॉक के ऊपर अगर इस तरीके से हम रखें तो ये नीचे वाला एरिया खत्म हो जाता है। तो इस एरिया को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हम लगा लेते हैं, क्यूब का एरिया हमारे पास क्या होता है, क्यूब का एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब या तो इन दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगा के सोल्व करो, फिर माइनस प्लस कर लो, जो भी करेंगे, या फिर ये 2 पाई आर स्क्वायर है 1 पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों माइनस होकर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा 1 पाई आर स्क्वायर। तो या फिर हम सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगा लें, बोथ आर सेम थिंग्स, तो हम इसी में लगा लेते हैं। आप इसका अलग लगा के सोल्व करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से हमारा 6, साइड हमारी कितनी थी 7, 2 टाइम्स है तो 7 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे पाई 22/7, आर हमारी कितनी है, आर अभी हमारा डायमीटर 7 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ से आर आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 7/2 इंटू 7/2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले 6 इंटू 7 क्या आ जाएगा हमारा 294 आ जाता है, प्लस फिर यहाँ से कट करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 11 यहाँ से 11 कैंसिल हो जाएगा,
ये 11 पे कट जाएगा, 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2। इसको हम पॉइंट्स में कट कर लेते हैं ताकि ऐड करना ईजी हो जाए। पॉइंट्स में कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा, ये आ गया। उसके बाद हम इन दोनों को करेंगे ऐड करने से हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि ये पूरे ब्लॉक का एरिया आ जाता है जो भी ये डायग्राम था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हेमिस्फेयर डिप्रेशन is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब इसमें एक चीज़ दी हुई है कि एक ब्लॉक दिया हुआ है कोई वुड का, लकड़ी का, इस तरीके से सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है ये, इस तरीके से। इसके यहाँ से अंदर वाली साइड से कोई वुड का एक हेमिस्फेयर टाइप कुछ काट लिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है इसमें, और इसकी जो वो दी हुई है डायमीटर दिया हुआ वो L दिया हुआ है, यानी कि साइड भी L है, दोनों इक्वल बताया हो तो L है दोनों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है अगर, तो एरिया ऑफ सॉलिड के लिए हमारे पास क्या होगा, जो हमारा क्यूब है उसका एरिया आएगा प्लस जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका एरिया आएगा, तीसरा जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा इसमें से ख़त्म हो जाएगा क्यूब में से, तो वो हमारा सर्कल माइनस हो जाएगा। यही चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम है बिल्कुल। तो क्यूब का हमारा होता है 6 साइड स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने अभी ये बताया था कि 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गए तो हमारा 1 पाई आर स्क्वायर बच जाता है, प्लस यहाँ से हमारा आ जाता है 6 साइड स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यूज उसने बताई हुई हैं वो हम पुट कर देंगे। 6 साइड उसने बताई है L, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे L, तो L स्क्वायर आ गया, प्लस R उसने बताया, डायमीटर उसने बताया है हमें L, तो डायमीटर L है तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी L/2 इंटू L/2। या तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला रख के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमें पीछे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है अगर उससे मैच करना है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम करें पाई L स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, L स्क्वायर सेम है तो L स्क्वायर बाय 4 हम कॉमन ले लेते हैं, L स्क्वायर बाय 4। अंदर हमारा बचेगा ये 6 4 जा 24, यहाँ से L स्क्वायर खत्म हो गया, देख लीजिए चाहे सोल्व करके, ये से कटेगा 6 L स्क्वायर आ जाता है, प्लस यहाँ से हमारा L स्क्वायर बाय 4 खत्म हो चुका है तो ये क्या बच गया पाई, तो ये आ गया हमारा पाई प्लस 24 L स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यूनिट जो भी होगी उस यूनिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।